प्रतिष्ठा होने वाली है और एक भक्त रूप में आज मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आज आपका ये गमछा जिसमें श्री राम का नाम है, ये केसरिया कुर्ता बहुत जच रहा है आप पर। मेरा मन इतना खुश है। देखिए, अब 22 तारीख को तो हमें अपनी अपनी लोकसभा में दिए जलाने हैं, लेकिन मन नहीं माना कि इस अनुष्ठान पे मैं पिछला 24 घंटा अयोध्या जी में बिताया हूँ और अब मैं वापस जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि बड़ी किस्मत से ऐसा क्षण किसी के जीवन में आता है जब हर जन के मन में राम का मंदिर बन चुका है। मात्र अयोध्या जी में नहीं बना है, कहीं जाइए खाली गुनगुना दीजिए, मेरी झोपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरे जन्मों के साथ सारे पूज जाएंगे राम। अब ये एक लाइन गाता हूं तो सब गाने लग रहे हैं। ऐसा हुआ क्या है? और 2014 के पहले लोगों को राम का नाम लेने में भी डर क्यों लगता था? क्या रावण था? रावण तो मर चुका था। फिर कौन था जो डरा रहा था? क्या रावण के वंश में कुछ लोग रह गए थे जो डराते थे लोगों को? ऐसा क्या था कि राम जी तिरपाल में पड़े हुए थे और राम जी का वस्त्र बदलना भी मना हो गया था? ऐसा क्या हो गया 2014 में कि एक प्रधान के बदलने से सारे विधान बदल गए? एक नरेंद्र मोदी जी के आते ही और उत्तर प्रदेश में योगी जी के आते ही ऐसा लगा जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड में राम जी का काम होने लगा। तो ये अवसर को हम महसूस कर रहे हैं और हमारा ये मानना है कि राम जी का होना मतलब मर्यादा का होना। एक इच्छा शक्ति की कमी रही मनोज जी, आपको हमेशा लगता है, क्योंकि प्रभु श्री राम राम काज करिबे को आतुर कहते हैं। भक्त जो है वो राम काज में लगे रहते हैं, लेकिन जो राम काज में नहीं लगे रहे, आप सीधे कह रहे हैं एक इच्छा शक्ति नहीं थी। देखिए, मेरा मानना है कि वो इच्छा शक्ति कुछ लोग लाना ही नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा शक्ति कुछ और कार्य करने की तो थी। राम मंदिर को रोकने की इच्छा शक्ति थी, राम जी को काल्पनिक बताने की इच्छा शक्ति थी, यहाँ तक कि सेक्युलर कहते हुए हिंदू धर्म पे जितना भी प्रहार कर सकते थे उसी को सेक्युलर समझने लगे थे। भाई, सेक्युलर तो ये होता है कि सभी धर्मों का सम्मान हो। तो अब ये देखिए, जनता जग चुकी है, अब जाग चुकी है देश की जनता, और जो होने वाला है अभिराम, 22 जनवरी को त्रेता युग की शुरुआत हो रही है और मंदिर में पधार रहे हैं हमारे श्री राम। मनोज जी, आपने एक खास गाना इस मौके के लिए बनाया है। मैं आपके भक्त, आप जैसे ही सुर छेड़ते हैं आपके मौजूदगी में, वो उसमें मैंने सुना आपके साथ गा रहे थे, लेकिन वो खास गाना जो आपने हम लोगों ने बनाया है ना, देखिए हमने 2 गीत बनाए हैं। एक तो है वो है राम देश में, फिर श्री रामास्वामी मंदिर त्रिप्रयार केरल में गए, गुरुवायूर मंदिर त्रिशूर केरल में पहुंचे थे, रंगनाथ स्वामी मंदिर गए थे। इसके अलावा हमने बीते दिन भी देखा कि रामेश्वरम में पहुंचकर वहां पर उन्होंने उन कुंडों के पानी से स्नान भी किया था, जिसकी काफी खासियत है और शास्त्रों में काफी पवित्र माना जाता है, उल्लेख भी है। तो एक अलग ही रंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके तमिलनाडु दौरे के दौरान देखने को मिल रहा है और वाकई में ये जो तस्वीरें हैं लगातार जिस तरीके से सामने आ रही हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है 22 तारीख को, एक दिन का समय बाकी रह गया है और क्षण क्षण इंतजार हो रहा है, हर एक पल राम भक्त इंतजार कर रहे हैं। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। उनका स्वभाव भी अगर देखें, उनका व्यक्तित्व भी देखें तो हमेशा भक्तिभाव वाला उनका व्यक्तित्व रहा है। जब भी वो जिस भी राज्य के दौरे पर होते हैं, वहां के प्रसिद्ध मंदिरों में वो सदैव जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। और ऐसे में तमिलनाडु दौरे का तीसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं धनुषकोडी के कोंठार स्वामी
मंदिर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 20 तारीख की तस्वीरें, यानी कि बीते दिन की तस्वीरें जब रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे पहले की भी तमाम तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों को लेकर, जो सुमित दर्शाती हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भक्ति के रंग में डूबे हुए, भक्ति के रस में डूबे हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले नजर आ रहे हैं। और ये 5 तस्वीरें आप देखिए जहां जहां पर दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान किए। 20 जनवरी को उन्होंने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किए थे। इसके अलावा श्री रामा स्वामी मंदिर वो 17 जनवरी को पहुंचे थे। 16 जनवरी की भी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री वीरभद्र मंदिर पहुंचे, कालाराम मंदिर जहां से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और आज 21 जनवरी 2024 जब वो तमिलनाडु में हैं, जहां वो न सिर्फ रामेश्वरम पहुंचे, श्री कोठंडरा स्वामी मंदिर में भी उन्होंने दर्शन पूजन यहां पर किए हैं। और अलग अलग ये तस्वीरें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले, जिसमें यम नियम, ध्यान धारणा, ध्यान और ये तमाम वो विधि विधान हैं जो कठोर नियम है जिसका पालन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही कठिन आपकी पूरी दिनचर्या रहती है। और उससे पहले प्रधानमंत्री उन सभी नियमों का, उन तभी ध्यान धारणा प्राणायाम का इस वक्त पालन कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देख रहे थे, लेकिन अब 24 घंटे का समय, 25 घंटे का समय बचा है सिर्फ प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, शिखा, अनामिका, सलोनी, वैभव हमारे साथ जुड़े हैं और हम इस वक्त राम जन्मभूमि पर हैं। हमारे साथ में एक खास शख्सियत है जो कि गुजरात से आए हैं और साइकिल चलाकर यहाँ पहुंचे हैं जन्मभूमि में और चौथी बार यह अयोध्या साइकिल चलाकर आ रहे हैं। क्या बताएंगे, आप शंखनाद भी करने जा रहे थे? बताइएगा कहां से आप आए हैं और किस तरीके से आपने कितना समय लगा आपको साइकिल से यहां पहुंचना? हम अहमदाबाद से 2 तारीख को निकले थे, 2/12/23 को। हम यहाँ आने में 1 महीना 1 दिन लगा। 32 दिन में हम राम जन्मभूमि अयोध्या पे आ गए। ऐसे हम 6 साल पहले भी अयोध्या नगरी में आए थे। योगी बाबू, मोदी बाबू को दिल्ली सीएम ऑफिस लेटर पैड दिया था। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, इतना समय 32 दिन लगाकर आप आए और क्या आप अपनी भावनाएं क्या सुनाकर हमें व्यक्त करेंगे, बताइए। ऐसे तो मैं आज तक मैंने 45,000 किलोमीटर साइकिल चलाई है। 21 साल से साइकिल यात्रा कर रहा हूँ राम जी के लिए। 31 साल से जूता नहीं पहनता। जब बाबरी ढांचा टूटा था, जब श्री प्रवीण जी तोगड़िया के साथ विश्व हिंदू परिषद के साथ में आया था, जब आया था, जब अभी कल्याण सिंह और नरसिंहा राव बड़ा प्रधान थे, कल्याण सिंह। बिल्कुल। देखिए, लगातार ये बता रहे हैं कि कैसे 31 साल से इन्होंने जूते भी नहीं पहने हैं और यहाँ लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आपको लिए चलते हैं हम लता चौक पर, जहाँ पर हमारी सहयोगी सलोनी बनी हुई है।